हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप देख रहे हैं ज्योतिष सीखें। 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और विशेष मुहूर्त के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जब भी कोई हवन करना होता है तो उसमें अग्नि का वास देखा जाता है कि अग्नि आकाश में है, पाताल में है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, कहाँ है। उससे हवन का फल अनुकूल या प्रतिकूल बैठता है। तो ये हम आपको अग्निवास कहाँ है ये आज बताने जा रहे हैं। और दूसरा बताने जा रहे हैं, जब कोई आपको नल का यानी चापाकल लगाना हो, किसी भी प्रकार से धरती की खुदाई करनी हो, मकान बनाना हो, कुछ भी करना हो, गटर वगैरह बनाना हो, तो जब भी कभी धरती को खोदना है, ठीक है, तो उस समय धरती का शयन का विचार होता है। सोई धरती को खोदना नहीं चाहिए। तो हम धरती का शयन जो है वो बताएंगे। तो फिर बताएंगे, अभी तक तिथियां तो आपको बता रखी है, सारी तिथियां कितनी होती हैं, वो है चंद्रमा की तिथियां। आज आपको सूरज की तिथियां भी बताएंगे, क्योंकि अब ये ज्योतिष में हमें प्रयोग करना पड़ेगा कि सूरज की तिथियां होती हैं 30 तक लगातार, 1 प्रविष्टे, 2 प्रविष्टे, 3 प्रविष्टे, इस प्रकार से। तो ये चीज बताएंगे। एक 5 नक्षत्र जो है उनको पैंचक बोलते हैं। पैंचक ये शुभ कामों में वर्जित किया गया है। कुछ नक्षत्र हैं जिनको हम गंडमूल ज्योतिष में बोलते हैं, गंडमूल। तो उन नक्षत्रों के नाम आपको बताएंगे, कौन से नक्षत्र गंडांत है, गंडमूल है। तो आइए अब हम आपको फिर इसी तरह से लिस्ट पर ले चलते हैं, और ये सारी लिस्टें आपको हम वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। तो आइए अब हम चलते हैं पंचांग के ऊपर। तो मित्रों, चलिए अब हम पंचांग को देखते हैं। तो पंचांग देखना हमने काफ़ी कुछ आपको बताया था। मान लो हमें 12 तारीख को कोई मुहूर्त देखना है, 12 तारीख को, तो ये 12 फरवरी है। 12 फरवरी को प्रतिपदा तिथि है, शुक्रवार है, धनिष्ठा नक्षत्र है। ये आपको मैंने पहले सिखा रखा है। ये यहाँ पर लिखी हुई हैं तारीखें, ये तारीखें हैं, 4 प्रकार की तारीख इसमें है। तो आपको ये वाला देखना है, फाल्गुन प्र, मतलब फाल्गुन के प्रविष्टे हैं, एक प्र का मतलब प्रविष्टे। तो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी के साथ वाला ए देखना है। तो 12 फरवरी को ही फाल्गुन शुरू हुआ, यानी 1 प्रविष्टा है, 1 प्रविष्टा। तो इसे अब हम नोट कर लेंगे, यहाँ से कॉपी में नोट कर लेंगे कि उस दिन शुक्रवार है, प्रतिपदा तिथि है 12 फरवरी को, और फाल्गुन पहली तिथि है सूर्य के हिसाब से, यानी 1 प्रविष्टा है, फिर ये 2 प्रविष्टा, 3 प्रविष्टे, 4 प्रविष्टे, इस प्रकार से। अब इसको हम नोट करके आगे चलते हैं। यहाँ से आप यह भी नोट कर लें कि ये जो 12 फरवरी है, ये माघ शुक्ल चल रहा है, शुक्ल पक्ष, और उसकी प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार है, क्योंकि ये आगे जो है हमें काम आएगा। तो इसे आप नोट करने के बाद अब हम उस पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है होम आदि में अग्निवास एवं फल जानना। तो दोस्तों, उस दिन जो 12 फरवरी को हमको देखना था, तो 12 तारीख को जो है ये शुक्ल पक्ष का है, और ये चार्ट जो है वो कृष्ण पक्ष का है। तो शुक्ल पक्ष उस दिन प्रतिपदा 1 तिथि थी और शुक्रवार था। तो ये 1 को हम ले चलते हैं शुक्रवार तक। यहाँ योग लिखा है 0, और ये पृथ्वी और लाभ लिखा है, यानी उस दिन अग्नि का वास जो है पृथ्वी पर है, जो लाभदायक है। तो प्रतिपदा को शुक्रवार को हवन करना हो तो ये बहुत अच्छा योग है। तो इसी प्रकार से सभी तिथियों को आप देख सकते हैं कि अगर प्रतिपदा तिथि है और रविवार है, तो उस दिन जो है लाभ वाला है, यहाँ भी लाभ वाला है। लेकिन अगर प्रतिपदा को मंगलवार हो
तो प्रतिपदा को मंगलवार होगा तो अग्नि का वास आकाश में होगा, जो कि क्षय करने वाला होता है। ये जो पाताल में है बुधवार को, ये हानि करने वाला होता है। तो प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को बुधवार को हवन नहीं होगा। ये है इसका मतलब। तो यहाँ से तिथियों को और यहाँ से वारों को देखने के बाद आप निश्चित यहाँ से कर सकते हैं कि किस तिथि को किस वार में हवन होगा और किस दिन को नहीं होगा। इसी को कहते हैं अग्नि का वास। तो ये भी हम फोटो खींचकर वीडियो में अपलोड कर देंगे, वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सुप्त भूमि यानी भू का शयन। तो ये लिखा है कि प्रत्येक संक्रांति में यानी प्रविष्टे में सूर्य, वहाँ जो अभी प्रविष्टा हमने देखा था, यानी सूर्य की तिथियां, सूर्य से 5वीं तिथि, 7वीं, 9वीं, 15 और 21वीं, इस तिथि को धरती सोई रहती है। इस दिन धरती का खनन नहीं होना चाहिए। एक मत है। दूसरा एक और मत है, यहाँ है कि सूर्य के नक्षत्र से उस दिन का नक्षत्र गिनना है। तो अगर वो गिनती के बाद 5, 7, 9, 12, 19 और 26वां आ जाए तो उस दिन भी धरती सोई रहती है। इसके लिए हम फिर से चलते हैं, हमको जानना पड़ेगा सूर्य का नक्षत्र, सूर्य किस नक्षत्र में है और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो उनकी गिनती हम करेंगे। तो हम चलते हैं नक्षत्रों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य नक्षत्र प्रवेश, यानी सूर्य कब कब किस किस नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे 31 मार्च को रेवती पहले चरण में 6:57 पर प्रवेश करेगा। तो इसी प्रकार से ये आगे से आगे आप किसी भी तारीख को देख सकते हैं कि कब कब ये नक्षत्र प्रवेश हो रहा है। तो हमें देखना था 12 फरवरी को। तो ये सब देखने के बाद आप यहाँ देखिए, ये वाला है, ये है 12 फरवरी। 12 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा के तीसरे चरण में यानी कुंभ राशि में जाएगा 9:11 पर। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य रहेगा। तो हम धनिष्ठा को नोट कर लेंगे, धनिष्ठा। अब हम देखेंगे चंद्रमा का नक्षत्र। तो चंद्रमा का नक्षत्र तो पंचांग जो पहले हमने सिखाया है वहीं पर दिया रहता है। तो चलिए खैर वहीं हम चलते हैं। अब हम आ गए पंचांग के ऊपर। ये देखिए 12 फरवरी है। 12 को जो है वो चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। कहाँ है? धनिष्ठा नक्षत्र में। ये देखिए 17:48 पल तक। तो धनिष्ठा से धनिष्ठा जब गिनेंगे तो वो 0 आएगा। हमको लेना है, तो इस 1 नंबर पर या 0 नंबर पर धरती नहीं सोती, यानी उस दिन 12 फरवरी को धरती का शयन नहीं है। दोनों विधियों से पहली फरवरी प्रविष्टा को भी नहीं सोती है और धनिष्ठा से धनिष्ठा एक आया उससे भी नहीं सोती है। तो इस दिन खनन हो सकता है। तो ये है धरती का सोना। इस पेज पर लिखा है, ऊपर आप देख सकते हैं, गंडमूल नक्षत्रों का प्रारंभ और समाप्ति काल। गंडमूल इसको सतैसा भी बोलते हैं। इसमें जन्म जब बच्चे का होता है तो वो शुभ नहीं होता, उसकी शांति करवानी पड़ती है। तो ये है, यहाँ से अभी भी पंचांग में दिया रहता है कब कब गंडमूल है, कितने बजे से कितने बजे तक है। देखिए यहाँ पर ये प्रारंभ काल है और ये समाप्ति काल है। ये तो बहुत आसान है समझना, आप जल्दी से देख सकते हैं। 3 जनवरी को रेवती नक्षत्र जो गंडमूल है वो 7:20 पर शुरू होगा 3 जनवरी को, और 5 जनवरी तक वो रहेगा। 5 जनवरी को अश्विनी है, वो भी गंडमूल है, ये 12:27 तक ये है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई भी किसी भी तारीख को, 12 जनवरी को अश्लेषा है 11:50 से शुरू है, और 14 जनवरी को जो है वो मघा नक्षत्र 7:55 पर समाप्त होगा। उसके बाद ये
20 जनवरी को ज्येष्ठा से शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल होता है, वो है रात को 11:30 से 12 जनवरी को 24:20 तक। तो यहाँ से आप गणमूल किसी दिन का भी देख सकते हैं, और बच्चे का जन्म जिस दिन हुआ है उस दिन देख लीजिए कि है कि नहीं। अब यह है पैंचक। ये पैंचक जो होता है क्या होता है, या ध्यान से देखिए इस लिस्ट को। ये बता रहा है कि धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से रेवती नक्षत्र तक कालीन जो है वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, मकान दुकान आदि की छत डालना, ये सब क्योंकि पैंचक रहेगा। पैंचक अच्छा यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है प्रारंभ काल 30 दिसंबर को। ये देखिए 30 दिसंबर को, ये 19 का मतलब शाम को 9:35 से जो है वो प्रारंभ हो जाएगा पैंचक, और वो 4 जनवरी 20 तक वो 10:05 तक रहेगा। फिर जनवरी में 26 जनवरी को वो शुरू होगा 5:39 पर, खत्म होगा 31 जनवरी को 6:10 पर। ये भी लिस्ट में आपको इसमें डाल दूंगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी शुभ काम के लिए ये देख लें कि पैंचक तो नहीं है, पैंचक में नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ से आप उसको नक्षत्र देख सकते हैं कि वो गणमूल में तो नहीं है। अगर बच्चा गणमूल में है तो पिता उसका 27 दिनों तक मुख नहीं देखता है, नहीं देखना चाहिए। 27 दिन के बाद 28वें दिन उस नक्षत्र की शांति होती है, जिसको गणमूल शांति बोलते हैं, और तब एक विधि विधान के तहत शांति करवाने के बाद ही बच्चे का मुंह देखा जाता है। तो ये है गणमूल। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि हवन करना हो तो अग्नि का वास देखना है, अगर धरती की खुदाई करनी हो तो उसमें धरती का शयन का विचार करना है, और कोई शुभ काम करना है तो पंचक कैसे देखना है, बच्चे का जन्म हुआ है तो गणमूल कैसे देखना है, सूर्य की प्रतिष्ठा देखना भी आपको सिखाया, सूर्य नक्षत्र देखना सिखाया। तो इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों में से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम राशि फल देखना आपको बताएंगे। हमारे वीडियो से लगातार बने रहिए। धन्यवाद।